Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I'm going to discuss about English Pressy and composition paper, and it is the solution of past paper. We are going to discuss about pair of words, important pair of words, and most repeated pair of words. But before discussing, let me tell you one thing. It's my contact number. You may contact me for exams preparation, and it's you are watching CSSPMS Officers Academy. The solution of past paper is available on my YouTube channel. You may visit and you may view my videos. Now move forward. I am going to discuss about English as English Pressy and composition. English ऐसे तो मैंने एक अपलोड किया हुआ है. That was about women empowerment. और आई थिंक उसको 1 वीक नहीं हुआ अभी अपलोड किए हुए. वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. यू मे व्यू. उसमें आपको काफ़ी सारा आइडिया मिलेगा कि आपने अपना इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है वो कैसे अटैम्प्ट करना होता है. और फर्दर उसकी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं. सो आवर फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज़ ब्रोच. ये वैसे फ़ीमेल को पता है जो ब्रोच ये यूज़ करती हैं फ़ीमेल. ये पीस ऑफ ज्वेलरी आप इसे कह सकते हैं. सो आप स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विद पिन एट द बैक दैट इज़ फेस्टन टू वुमेंस क्लोथ. और ये वही ब्रोच है. इसको ब्रोच भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में. तो ये वही ब्रोच है जो कि अगर आप लोगों ने एम इंग्लिश किया हुआ है या ईडीपस टेक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें जो जो कैस्टा के कपड़ों पर लगा हुआ था. ईडीपस जो कि इतना शर्मिंदा था कि उसने कैसे एक सिन या एक क्राइम कमिट किया है. तो उसने अपनी वाइफ और अपनी उसकी वाइफ भी लगती थी, मदर भी लगती थी, उसने एक सिन कमिट किया था. ये एक ट्रेजिडी है अगर आप में से बच्चों ने पढ़ी हुई है. तो उसने वो अपनी आंखों में मार मार कर अपने आप को अंधा कर दिया था कि मैंने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया है. तो ये वही वाला ब्रोच है, ठीक है. वैसे अगर आपने ब्लिंडा का करेक्टर पढ़ा हुआ है, रेप ऑफ द लॉक, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एम इंग्लिश का है ये भी. ये पोइट है अलेक्जेंडर पॉप, उन्होंने लिखी है. तो उसमें भी जो ब्लिंडा है उसने अपने ड्रेस पर लगाया होता है. तो ये वो वाला ब्रोच है. सो अगर आप इसका सेंटेंस बनाना चाहिए तो आप कह सकते हैं शी वोर अ स्मॉल सिल्वर ब्रोच. और ये मैंने पास पेपर से सारे लिए हुए हैं. नेक्स्ट वन इज ब्रॉड. ब्रॉड का तो आपको पता है वेरी वाइट, वसी को कहते हैं. सो वी मे क्रिएट अ सेंटेंस. वी वॉक डाउन अ ब्रॉड एवेन्यू लाइन्ड विद ट्रीज. तो ये खुला रास्ता है जहाँ पर ट्रीज थे, वहाँ से गुजरने का रास्ता. मतलब उस पर आपने एक सेंटेंस बना दिया है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे. कोलिशन. कोलिशन कहते हैं टकराव को. एन एक्सीडेंट दैट हैपन्स व्हेन टू व्हीकल हिट ईच अदर विद फोर्स. यानी जब दो गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और आपस में हिट कर दिया एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से टकरा गई हैं, ठीक है. तो इसे कहते हैं कोलिशन. इट मीन्स डैट अगर आप इस पर सेंटेंस बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं देयर हैज़ बीन अ कोलिशन ऑन द साउथबाउंड स्ट्रेच ऑफ द मोटरवे. नेक्स्ट वन इज कोल्यूशन. एक होता है, ये एक वर्ड है. नेक्स्ट वन इज, अच्छा आपने क्या करना है कि स्पेलिंग्स इनके देखने हैं, ठीक है. तो इसमें था ISIUN, इसमें है USIUN. मतलब ये होता है मिली भगत. एग्रीमेंट बिटवीन पीपल टू एक्ट टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू डिसीव और चीट समन. यानी आपका ऐसा एक्ट होता है, आपका ऐसा, मतलब आप इसे क्राइम भी कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश करना, मिली भगत करना, साजिश वगैरह करना, कि आप किसी को चीट करें, ठीक है, या किसी को धोखा दें, धोखाधही. इट इज़ थॉट दैट दे वर्कड इन कोल्यूशन विद द टेररिस्ट नेटवर्क. यानी वो टेररिस्ट नेटवर्क के साथ या फिर और जो है टेररिस्ट के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं वगैरह वगैरह. फेन. फेन यानी जो कि बहुत ही ज़्यादा असहद खुश हो, ठीक है. ग्लैड, रेडी. ही इज़ फेन टू डू ऑल थिंग्स हिमसेल्फ. यानी उसको हर चीज़ खुद करना अच्छा लगता है. नेक्स्ट वन इज़ फाइन. ये कहते हैं बनाना, ठीक है, घड़ना या ढालना, बांधना, जोड़ना वगैरह वगैरह. टू प्रिटेंड टू फील समथिंग यूजुअली एन इमोशन. यानी आपका इमोशन है या आपकी फीलिंग है या फिर आप किसी को प्रिटेंड दिखा रहे हैं कि मैं इस वक्त ऐसा फील कर रहा हूँ. सो इस पर आप सेंटेंस बनाना चाहिए. यू मे से यू नो हाउ एवरीवन फाइंड सरप्राइज व्हेन यू टेल देम हाउ ओल्ड यू आर. यानी तुमने हर किसी को हैरान कर दिया जब तुमने अपनी उम्र असल सबको बताई. होर्ड कहते हैं. होर्ड का तो वैसे पता है, होर्डिंग करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी. टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ समथिंग एंड कीप इट इन अ सेफ ऑफ अ सीक्रेट प्लेस. यानी किसी चीज़ को सेफ जगह पर रखना, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में. सो ड्यूरिंग द siege people began hoarding food and supplies. अच्छा, यानी कोई भी मुश्किल के, ये ज़रूरी नहीं आप यही सेंटेंस बनाएं, आप कुछ और भी बना सकते हैं. जैसे सैलाब के दिनों में, या फिर ये कह सकते हैं कि
कोविड के डेज़ में लोगों ने अपने पास खुराक वगैरह इकट्ठी कर लिया, खाने पीने की अशिया खुर्दनोश इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं सेंटेंस की रटलाइजेशन करें। अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी पता है देन यू मे क्रिएट योर ओन सेंटेंस, तो आप अपना जुमला बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉट। ये कहते हैं अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, हॉट्स ऑफ स्टूडेंट ऑन बाइक मेड क्रॉसिंग द रोड डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन इज़ इल्यूजन। इल्यूजन कहते हैं धोखा, ठीक है, या मतलब किसी के साथ फरेब करना या किसी किस्म का वहम हो जाना। सो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे एन आइडिया बिलीफ विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन आपको पता है कि जब आपको वहम होता है, वहम हमेशा वहम होता है, वहम सच नहीं होता। तो ये वही वाला वहम, वहम कभी सच्चा नहीं होता। तो इस पे अगर आप सेंटेंस बनाए ही हैड नो इल्यूशन अबाउट हिज टैलेंट एज अ सिंगर, यानी उसको कोई वहम नहीं है कि वो उसके अंदर एक सिंगर का सा कि वो एक अच्छा गुलकार है, उसको इस चीज़ का ये टैलेंट है, ठीक है। तो उसको इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है। डिल्यूशन। डिल्यूशन कहते हैं शराब या फिर डबोना, गर्क करना, ठीक है, या फिर तूफान भी कह सकते हैं। When someone believes something that is not true, he is under the delusion that will be promoted this year. मतलब उसको यही था कि मतलब वो प्रिटेंड कर रहा था, या उसने बहुत सारी अपनी कह सकते हैं कि सोचा हुआ था, उसको बहुत सारी आस थी, उम्मीद थी, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब आगे नहीं बढ़ सका वगैरह वगैरह। इस पे आप कोई और सेंटेंस बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और परसिक्यूट। परसिक्यूट कहते हैं इज़ अरसा, या किसी को तकलीफ़ देना, टू ट्रीट समवन अनफेयरली और क्रूली, यानी किसी के साथ ज़ालिमाना रवैया रखना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से, बिकॉज ऑफ देयर रेस रिलीजन, या फिर आप उनसे मज़हब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, या किसी वजह से आप ऐसे करें। सो रिलीजियस माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ यानी वो लोग जो कि अक़लियत में है माशरे में, जैसे कि मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है, अब क्रिश्चियंस जो हैं वो कम है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हैं, ठीक है। सो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वर persecuted and massacred during the 10-year regime, यानी 10 ईयर के दौरान उनको जो है ना उनके साथ ज़ालिमाना रवैया रखा गया क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि वो अक़लियत में थे। सो नेक्स्ट वन इज़ प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट ये तो वैसे लॉ के स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये मतलब जो संगीन किस्म के मुकदमात होते हैं ना, उससे निपटने को कहते हैं, उस अमल को फौजदारी मुकदमा वगैरह। To officially accuse someone of committing a crime in a court of in a court of law, or to try to prove that a person accused of committing a crime is guilty of that crime, यानी वो इंसान जिसे क्राइम हो गया और उसको अब इस चीज़ का गिल्ट भी है, पछतावा भी है कि उसने क्राइम क्यों किया है। ही इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड, जैसे कि उसने क्या किया कि उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया, इस वजह से उसको ऐसा ट्रीट किया गया, ठीक है। इसके बाद है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहते हैं मुआयना, मकर्रा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि टू से व्हाट मेडिकल ट्रीटमेंट समवन शुड हैव, यानी किसी को कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए किसी बीमारी पर, ठीक है। सो द ड्रग इज़ ऑफन प्रिस्क्राइब फॉर अल्सर। अल्सर जो है ये मैदे का कैंसर होता है, ठीक है। तो ड्रग जो है उसने ड्रग्स यूज़ किए हैं और उसी वजह से उसको मैदे का अल्सर हुआ वगैरह वगैरह। प्रिस्क्राइब कहते हैं ममनू करना, या फिर कानून के तहफ़्फ़ुज़ से खारिज कर देना, है किसी को जिला वतन कर देना। टू नॉट अलाउ समथिंग, यानी किसी को कोई चीज़ अलाउ नहीं करना। सो इट सेंटेंसेस द एथलेटिक्स फेडरेशन हैज़ बैन्ड द रनर फ्रॉम फ्यूचर रेसेस फॉर यूजिंग प्रिस्क्राइब ड्रग्स। रिस्पेक्टफुली, यानी किसी के साथ बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ से होना, या किसी को बहुत ज़्यादा तमीज़ से, या फिर बहुत ही ज़्यादा सोबर रहना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। सो इन अ वे दैट शोज़, यानी आपका मैनर हो सकता है जो कि आप किसी को प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप एक्चुअल में ऐसे हैं, यू वांट टू बी पोलाइट और ऑनर समवन, और आप रियल में एक्चुअल में हैं भी अच्छे। तो उस चीज़ की आपको आपके बारे में बाद में फिर तारीफ़ भी की जाती है डेफिनेटली। As the body was carried to the crowd, people drew back respectively. नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्टिवली। अब ये वाला जो ये रिस्पेक्टफुली था, ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, यानी अपने अपने तौर पर, फ़र्दन फ़र्दन, या हस्ब तरतीब जुदा गाना, अल तरतीब, यानी रिलेटिंग और बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द सेपरेट पीपल और थिंग्स यू हैव जस्ट मैंशन। इसका सेंटेंस है इन द 200 रेस अली एंड अब्बास केम फर्स्ट एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी अपने अपने तौर पे या फिर बारी बारी आप कह सकते हैं, या फिर तरतीब के साथ कि पहले फर्स्ट कोई आया, फिर सेकंड कोई आया,
फिर थर्ड कोई आया वगैरह वगैरह रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कंप्लेसमेंट कहते हैं खातिर जमे इत्मीनान या फिर मरवत यानी सेटिस्फाइड। वी कांट अफोर्ड टू बिकम कंप्लेसमेंट अबाउट एनी ऑफ आर प्रोडक्ट। कंप्लेजेंट कहते हैं खुश खल्क जो कि बहुत ज़्यादा मिलन निसार हो, मेहरबान इंसान हो। सो विलिंग टू प्लीज़, affably, agreeable, obliging. Can we really sit back and watch the suffering of a whole nation and be so complacent? तो ये थे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, एंड आई हैव टेकन दिस पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम पास्ट पेपर. होप you understood and you was enjoying, you was learning. तो ये है कि फर्दर इस तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए, और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है. यू मे कॉन्टैक्ट मी फॉर प्रिपरेशन. Take care of yourself. Give your reviews in comment section. I'm waiting for your comment and your review. Take care of yourself. Allah Hafiz.